नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना हो रही है और अब तक आए रुझानों में एनडीए बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। रुझानों में एनडीए 190 पार कर चुकी है। अब देखना यह है कि बिहार के सियासी किले पर किसका कब्जा हो पाता है। यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि अब तक आए नतीजों में नीतीश कुमार की जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आगे बढ़ रही है। एनडीए और महागठबंधन दो छोर पर खड़े हुए हैं और नीतीश तेजस्वी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सूबे की 243 सीटों के लिए हुए दो चरणों में पड़े वोटों की गिनती 46 केंद्रों पर हो रही है। नीतीश कुमार ने मतगणना से पहले ही जोशो खरोश के साथ जीत का दम भर दिया था, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी 18 नवंबर को शपथ लेने का दावा किया है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती और इसके बाद ईवीएम की गिनती हो रही है। 243 सीटों में बहुमत के लिए 122 सीटें जरूरी हैं। तो इस बीच एक बड़ी खबर, बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अपडेट आपको देते आ गई है। बिहार में सीएम योगी का जादू चल गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां रैली की है वहां वहां एनडीए को बढ़त मिलते हुए सीएम योगी ने बिहार में 31 रैलियां की, कुल 43 प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। और जैसा कि आपको बताते, जहां भी सीएम जाते हैं 43 में से 37 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अभी 43 में से 37 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ जहां जाते हैं एजेंडा सेट करते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां जाते हैं जीत सुनिश्चित होती है बीजेपी एनडीए की। और इसका परिणाम आप नतीजों में भी देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों का परिणाम क्या है, उनकी जनसभाओं का परिणाम क्या है। उनका जादू चल गया बिहार चुनाव में। सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू चल गया है बिहार चुनाव में। सीएम योगी ने जहां रैली की है वहां पर बीजेपी एनडीए प्रत्याशियों को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। कुल 43 सीटों में से 37 जगहों पर जहां सीएम योगी ने प्रचार की, वहां पर इस वक्त बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है एनडीए को। तो आप कह सकते हैं कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार बा। बिहार में लगातार नीतीश कुमार बा और इस स्थिति को देख करके स्पष्ट आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी से जश्न शुरू हो चुका है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि लगातार आज जब स्थिति और स्पष्ट हो जाती है तो जाहिर सी बात है हर जीत के बाद, चाहे छोटी जीत हो, छोटा चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव हो, बीजेपी उसे समता के रूप में लेती है, एक रूपता से लेती है। और सभी चुनाव में बीजेपी दमखम से चुनाव जीतती है, चुनाव लड़ती है, मैदान में रहती है। 365 दिन बीजेपी चुनाव मैदान में रहती है और इसीलिए बीजेपी की यह जीत सुनिश्चित हो पाती है। और जब जीत की तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी तो शाम तक हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यालय पर भी जाएंगे और वहां पर प्रधानमंत्री बिहार की जनता को बधाई देंगे इस ऐतिहासिक जनादेश के लिए। आप देखिए 243 सीटों में जो रुझान आए हैं, 197 पर इस वक्त बीजेपी एनडीए है और 41 पर सिमट कर रह गई है महागठबंधन का पूरा कुनबा, जो इस वक्त दमखम के साथ जीत का दम भर रहा था। वो 41 सीटों पर इस वक्त सिमट कर रह गया। चलिए, इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, रतन तिवारी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, अनिल गोयल जी प्रवक्ता बीजेपी के हैं, नीरज महिरे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद है इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले अनिल गोयल जी, आपके लिए तो आज दोनों हाथ में लड्डू वाला दिन है। जीत इस वक्त सुनिश्चित होते हुए नजर आ रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं अनिल जी? नहीं, हम ये महसूस कर रहे हैं कि बिहार की जनता ने हम पर विश्वास जताया है और हमें जिम्मेदारी दी है बिहार के लोगों की सेवा करने के लिए, बिहार की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए। तो निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है। हमारा पूरा प्रयास है कि बिहार की जनता के ने हम पर जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरें और इसके लिए बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड्डू का नहीं, जिम्मेदारी है हमारे पर और जिम्मेदारी डाली गई है। हम इस जिम्मेदारी को अच्छे से तरह निभा पाए, बिहार की सेवा कर पाए, यही हमारा उद्देश्य लक्ष्य है।
आप जिम्मेदारी और जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, इसलिए 365 दिन चुनावी मोड में बीजेपी रहती है और उसका परिणाम है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू फिर से एक बार चल गया है। नीरज जी से पहले समझते हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा अनिल रतन जी। मैं सिर्फ हाँ सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। हाँ अनिल जी भारतीय बोलिए। जनता पार्टी 365 दिन संगठन जो है वो चुनाव में लगा रहता, संगठन को मजबूत करने में लगा रहता है। हाँ। सरकार जनता की सेवा में लगी रहती है। हम समझ गए। 365 के 365 दिन संगठन अपना काम करता रहता है, सरकार अपना काम करती रहती है और जनता हमको आशीर्वाद देती रहती है, जनता हम पे जिम्मेदारी सौंपती है और हमारा पूरा प्रयास होता है जनता की जिम्मेदारी पर खरा उतरने का। ठीक है हम प्रयास करते हैं। ठीक है अनिल जी, आ रहा हूं आपके पास। रतन जी के पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले नीरज जी से समझते हैं। नीरज जी जरा बताइए, इस समय जो क्लीन स्वीप इस वक्त 197 का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं, एनडीए 197, और ये कहां चूक हो गई है? महागठबंधन से 41 सीटों पर इस वक्त सिमटती हुई नजर आ रही है। देखिए, एक बड़ी चीज चुनाव में होता क्या है कि जैसे इस बार बिहार की जनता ने देश आजाद हुआ तब से सबसे बढ़ चढ़ के जो मतदान जब बढ़ता है तो दो कंडीशन होती है कि एक तो सत्ता परिवर्तन के लिए, एक सत्ता बरकरार रखने के लिए। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया, जो सत्ता दी है एनडीए के गठबंधन को, निश्चित रूप से वो सत्ता बचाए रखने के लिए बढ़ चढ़ के मतदान किया और निश्चित रूप से उसका जीता जागता सबूत हम और आप देख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि वहां जिस तरह से विपक्ष ने आरोप प्रत्यारोप और तमाम चीजें लगाई, वो मुद्दा नहीं बना। सबसे बड़ी जो चीज रही, जो मुझे लगता है कि जनता डाइवर्ट इस बात को लेते हुई, जनता राहुल गांधी के नेतृत्व को लेके बड़ी चिंतित थी, बड़ी भ्रमित थी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने जनता के मुद्दों को छोड़ के चुनाव आयोग से सीधा जो फाइट उन्होंने की, मुझे लगता है कि जनता को लगा कि उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उसी चक्कर में तेजस्वी यादव भी उसी चक्कर में फंस गए। निश्चित रूप से जो पिछली बार बिहार की बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, आज वो हाशिए पे आ गई और कांग्रेस भी बिल्कुल आप समझिए कि जीतन राम मांझी से भी नीचे जाती दिख रही है। तो मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग से उनकी भिड़ंत रही, जनता के मुद्दों से भटके, इस ट्रैक को जनता समझ गई। निश्चित रूप से जनता ने नीतीश कुमार को मैंडेट दिया। नीतीश कुमार के लिए जिस तरह से उन्होंने आरोप प्रत्यारोप भी लगे और तमाम चीजें, लेकिन वो अपने मिशन पे लगे रहे, उन्होंने कोई ऐसी टीका टिप्पणी भी नहीं की। और मुझे लगता है यही कारण है कि नीतीश कुमार पहले से ज्यादा अच्छे निखार लेकर, अच्छी सीटें लेकर जनता के बीच में और हमारे बीच में दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। रतन तिवारी जी बताइए, क्या हालत हो गई है इस वक्त? कह रहे हैं नीरज जी की एचएम से नीचे आप लोग आ गए हैं, हमसे भी। और बीजेपी कह रही है आप लोगों ने ही तेजस्वी की नैया डुबो दी है, कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, सबसे पहले मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और सभी मित्रों को भी नमस्कार करता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जमीन को तलाशने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने मजबूत लड़ाई लड़ने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रह गई। कहीं ना कहीं लास्ट के समय में जो हमने सीट बार्गेनिंग की जो बात थी, वहां पे कमियां कुछ रह गई। कहीं पे हमने बीजेपी तो ये भी कह रही है कि समय से पहले राहुल गांधी मैदान छोड़कर बाहर चले गए, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। नहीं, बाहर की कोई बात नहीं। राहुल रतन जी रोकूंगा, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, दर्शकों को बता दें, एक बड़ी खबर दर्शकों को इस बीच आ रही है। आऊंगा रतन जी आपके पास। पीएम मोदी शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। ये देखिए, मुख्यालय में कार्यकर्ताओं का अभिवादन करेंगे स्वीकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम 8 बजे बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं मुख्यालय पर, जनता का अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं और एक बार फिर से बिहार में जो जनादेश मिलते हुए दिखाई दे रहा है, बिहार की जनता का धन्यवाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे मुख्यालय में। तो एक बार कह सकते हैं फिर से कि बीजेपी आश्वस्त हो गई है और उसके बाद यह आधिकारिक घोषणा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चलिए चर्चा वापस चलते हैं, हमारे साथ नीरज जी लगातार बने हुए। रतन तिवारी जी जी। अब तो देखिए, जीत एक तरीके से सुनिश्चित हो गई। आधिकारिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय।
नहीं, बिल्कुल मैं तो एनडीए को शुभकामनाएं देता हूं, बिहार की जनता को शुभकामनाएं देता हूं, और हम स्वीकार करते हैं। और अभी भी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, कहीं क्योंकि राहुल गांधी आंकड़े को पहले बदलेंगे। तो ये पता नहीं चल गया था इसीलिए मैदान छोड़ चुके थे, ये बीजेपी आरोप लगा रही नहीं है। पता, नहीं, देखिए ये पता तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है, हम्म। लेकिन जो 10,000 रुपया इन्होंने महिलाओं के, बिहार के महिलाओं के खाते में डाले, कहीं ना कहीं ये उसका उसका परिणाम सामने आ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बनाया, हम बार बार गुहार लगा रहे थे, बार बार चिल्ला रहे थे, क्योंकि बिहार इनके नाक की लड़ाई हो गई थी, और बिहार इन्हें जीतना ही था। इसके लिए लास्ट चुनाव के ठीक पहले एसआईआर करवाना, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया डालना, जो नैरेटिव सेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो कहीं ना कहीं तिवारी जी, आप कह रहे हैं इनके लिए नाक का सवाल, तो आपके लिए क्या था? आपने सीरियस नहीं लिया क्या इस चुनाव को? मैं आपको बता दूं, ये लड़ाई बिल्कुल लड़ी जाएगी, सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं तिवारी जी, आप कह रहे मौका हैं दिया है तो विपक्ष में रह के तिवारी लड़ाई जी, लड़ेंगे। तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए, इनके लिए नाक का सवाल, आपके लिए क्या था ये चुनाव? सीरियस नहीं ले रहे थे नहीं, क्या? हमारे लिए देखिए, हमारे लिए बिहार को बनाने का वक्त था, बिहार को संवारने का वक्त था, युवाओं को रोजगार देने का वक्त था। हमने बहुत कुछ संकल्प लिए थे, सपने देखे थे कि बिहार को बिहार बना देना है, लेकिन बिहार की जनता ने 10,000 नकार रुपए दिए। के झांसे में आके वोट को उन्होंने बिखेरने का काम किया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी आंकड़े बदलेंगे। मुझे लगता है कि 3 बजे तक ये आंकड़े थोड़े से बदलेंगे। रतन तिवारी जी कह रहे हैं आंकड़े बदलेंगे। अनिल जी के पास आऊंगा। अनिल जी, ये आंकड़े बदलेंगे कि फिर से हम कहें कि फिर से लगातार नीतीश कुमार बिहार में? और ये नहीं, कह रहे हैं कि, बिल्कुल और आंकड़े ये भी बदलेंगे। कह रहे हैं कि झांसे में आ गई बिहार की जनता। कीर्तिमान जी, बिल्कुल आंकड़े बदलेंगे। 41 की जगह 31 पे ही आ जाएंगे। हाँ। इसलिए बिल्कुल ठीक करेंगे, आंकड़े बदलेंगे और इन्हें और भारी हार होगी जो हार हुई है। और मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना वो अंत चाहता तक हूं, अपनी पार्टी के सिपाही हैं तो लड़ेंगे ही अपनी पार्टी के लिए टीवी पे। इनका एम फैक्टर फेल हुआ है। हमारे एम फैक्टर को जनता ने स्वीकार करा है। ये राजनीति करते हैं धर्म की, ये राजनीति करते हैं समाज की, हम राजनीति करते हैं, मैं एम का मतलब महिलाएं, वाई का मतलब युवाओं की। हम पूरे देश की बात करते हैं, पूरे देश की महिलाओं की बात करते हैं, पूरे बिहार की महिलाओं के और पूरे बिहार के युवाओं की बात करते हैं। तो इनका सीमित सोच है, जनता ने सीमित सोच को स्वीकारा नहीं। जनता ने एक बात बड़ा स्पष्ट देखा है कि कांग्रेस ने लालू यादव जी को चारा चोर घोटाले के अंदर जेल में भेजा और उनको अपराधी घोषित किया। या तो लालू जी अपराधी नहीं थे, और अपराधी थे तो कांग्रेस ने उनसे गठबंधन क्यों करा? इसी तरीके से जनता ने 20 साल बाद भी जंगल राज को आप लोग याद करते हैं लगातार। अनिल जी, भूलते नहीं है जंगल राज को? हाँ, सॉरी, मैं इसीलिए जो जमानत और बाहर, यानी दोनों ने भ्रष्टाचार करा है, दोनों ने देश को लूटा है, दोनों ने बिहार को लूटा है, और दोनों मिलकर के बिहार को लूटने जा रहे थे। मैं एक बात बोलूं अनिल जी, 20 साल बाद भी जंगल राज को बीजेपी भूलती नहीं है, एनडीए भूलती नहीं है? नहीं, कीर्तिमान जी, हम भूले नहीं है। हाँ। हम तो जनता को याद दिला रहे हैं कि आज बिहार की जनता, मोकामा भी याद कर लीजिए ना। सर बिहार की मोकामा भी याद कर लीजिए। सर सुन तो लो। बिहार की जनता ने हाँ। उस जंगल राज द्वारा ना आ जाए, नीतीश जी बिहार में अस्पताल में दिहाड़ी गोलीबारी हो गई, वो भी याद कर लीजिए। हाँ जी, उत्तर प्रदेश में लगातार बलात्कार हो रहे हैं, वो भी याद कर। वो कह रहे हैं बाहुबलियों को भी तो आपने भी तो दिया। आप ये बताइए कि बिहार एनडीए करके आपने सरकार बनाने जा रहे हैं, वो मैनिफेस्टो को पूरा करेंगे या पिछले 20 सालों से जो करते आ रहे हैं वही करेंगे? बिहार का रिजल्ट आया, बिहार की बात कर लो। ये नहीं, अनिल जी, कांग्रेस पार्टी, ये रतन तिवारी जी कह रहे हैं कि आपने भी मोकामा में तो बाहुबली को टिकट दिया। देखो, आप टिकट बाहुबली को दिया या किसको दिया, हम जंगल राज, बाहुबली होना देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, बिहार की सेवा के लिए बाहुबली होना बुरी बात नहीं है। बाहुबली होना अपराध, जो निर्दोष लोगों को मारना, निर्दोषों को हत्याएं करना, गुंडागर्दी करना, रंगदारी मांगना, वो अपराध है। एटम बम का होना अपराध नहीं है। एटम बम अपनी सुरक्षा के लिए है, लेकिन एटम बम का दुरुपयोग लेके गोली मारना, गोली चलाना अपराध नहीं है। अपराध कहेंगे जी? आपके नजर में अनंत सिंह जब आरजेडी से विधायक थे तो वो बाहुबली थे, गुंडे थे, मवाली थे, लेकिन आपके साथ आ गए तो अपराधी नहीं है। आप चैनल पे दर्शकों को यही संदेश देना चाहते हैं?
जो हमारे नहीं, साथ आ जाएगा वो ईमानदार हो जाएगा। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति, उसका बुराई बुराई है, व्यक्ति बुरा नहीं होता। और मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि अगर कोई भी ताकत का दुरुपयोग होता है, वो कहीं भी हो, किसी भी पार्टी हो, किसी भी समाज का हो, वो गलत है, वो गलत ही रहेगा, वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक है अनिल और जी, बड़ा स्पष्ट तौर से देश की बिहार की जनता ने ठीक है, जनादेश तो आपके पक्ष में आ रहा है ना, बिजली, हाईवे, गंगा जनादेश तो आपके पक्ष में आ रहा है, खुश हो जाइए। जो ठीक है, केंद्र की मदद से बने हैं, ठीक है, उसको बिहार की जनता ने स्वीकार करा है। चलिए, बिहार के नीतीश विकास कुमार को पे भारतीय भरोसा जनता तो, ने स्वीकार करा है। हाँ, मोदी और उस नीतीश का स्वीकार जादू के चला है, परिणाम जनादेश आपके जो पक्ष में आया है, खुश होइए। वोट अनिल जी, दे आज करके खुश होने का एनडीए दिन को है। जिता करके उन्होंने फैसला सुनाया। नहीं, जनता, बिल्कुल बिहार बिल्कुल की जनता का अनिल फैसला जी, है। आज खुश होने का दिन है, खुश होइए। और नीरज जी के पास चलते हैं। नीरज जी, जो अनिल जी कह रहे हैं, देखिए, जो एमवाई समीकरण था, इस बार बीजेपी और एनडीए ने उसको महिला और यूथ में बदल दिया। क्या आपको ऐसा लगता है कि एमवाई समीकरण अब बदलते हुए परिवेश में अब हम कहेंगे कि एमवाई मुस्लिम यादव नहीं, अब महिला यूथ है, जो एक नई परिभाषा है? नहीं, देखिए, बिल्कुल, अब जब आप सत्ता में आएंगे तो जो आप कहेंगे वो चीजें आपकी मानी जाती हैं, क्योंकि आप सत्ता में आ गए हैं, जनता ने आपको जनादेश दिया, इसमें कोई दौरा नहीं। लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें पूरे चुनाव के दौरान ऐसी रही जिनको देख के मुझे लगता है कि इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं लगा रहे थे। लेकिन चूंकि जनता ने जो वोट बढ़ चढ़ के किया, लेकिन नीरज बड़ी जी, चीज जो अंतिम समय में जो दाव खेला गया नीतीश कुमार सरकार की तरफ से कि 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, क्या उसका प्रभाव पड़ा है? क्या आपको लगता है? क्या नहीं, देखिए, वो 10,000 रुपया आपने दिया तो वो मुझे लगता है केवल 75 लाख लोगों को मिला, और वहां 6.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। तो आप क्या इससे तो नाराजगी हो सकती थी, क्योंकि 75 लाख लोग ही तो खुश हुए, बाकी तो लोग नाराज हो सकते थे। लेकिन ये सारी चीजें नहीं। मुझे जो लगा कि वो एक नई जो चीज आई, लोगों को यह भी लगा कि इस बार अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो हमारा वोट हमेशा के लिए कट जाएगा। इस बार अगर हम वोट नहीं डालेंगे और हमारा वोट कट गया तो निश्चित रूप से सरकार की जो योजनाएं हैं उनको उनका लाभ नहीं मिल पाएगा। तमाम ऐसी चीजें रही जिनको लेके मुझे लगता है कि जनता आगे बढ़ी। और आज के युग में, आज की तारीख में, जो लोग ये समझ रहे हैं कि बिहार की जनता को गुमराह करके वोट ठगा जा सकता है, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से आईटी और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता लगातार जागरूक हो रही है। और जो मैंने पहले कहा, एक बार फिर मैं वही बात कहूंगा कि जो वोट ध्रुवीकरण हुआ, वो निश्चित रूप से राहुल गांधी का जो 1-to-1 सीधा इलेक्शन कमीशन से जो फाइट था, उसके चक्कर में तेजस्वी यादव की लपेटे में आ गए। अगर जनता के मुद्दों पर रहते तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी पिछले बार चुनाव में पार्टी रही, आधी सीटों पे तो आते, लेकिन आधे से भी नीचे जा रहे हैं, और कांग्रेस की तो खुद की लुटिया डूब गई। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन से पंगा लेना और चुनाव आयोग पे चले जाना, जनता के मुद्दों से हट जाना, ये बड़ा एक फैक्टर इसमें रहा है। जी रतन तिवारी जी, क्या अभी भी इलेक्शन कमीशन को आप लोग दोष देंगे क्या इस जनादेश के बाद? और जिस तरह से आप लोग हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं दूसरे चुनाव के दूसरे चरण से पहले, क्या आपको लगता है कि वो आपको उल्टा पड़ गया है? देखिए कीर्तिमान जी, हमने और स्वयं राहुल गांधी जी ने प्रूव करके आप लोगों के सामने ये बताया कि हरियाणा में किस प्रकार चोरी हुई, कर्नाटक में किस प्रकार चोरी हुई, अन्य राज्यों में किस प्रकार चोरी हो रही है, हमने सबूत दिया है। और आपको बता दूं, बिहार के परिणाम आने के बाद भी राहुल गांधी आएंगे और वो बिहार में भी वोट चोरी आपको गिनाएंगे और बताएंगे कि बिहार के अंदर भी वोट चोरी हुई है। आप मुझे बता दीजिए, एसआईआर क्या चुनाव के ठीक लेकिन एसआईआर का मुद्दा चला नहीं ना। एसआईआर का मुद्दा तो पूरी तरह से एकदम ध्वस्त दिखा, बिहार के चुनाव पे उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। नहीं, आप बताइए ना कि 65 लाख पड़ा लोगों क्या? के वोट को काट देना, 65 लाख हाँ। लोगों के वोट को काट देना, या उन्हीं वोटों को काटना जो हमारे इंडिया अलायंस के वोटर थे, और 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया भेज देना, ये हमारे मित्र बता देते कि 75 लाख लोगों को प्रभावित किए। लेकिन 75 लाख लोगों के खाते में पैसे आने का मतलब होता है वो 75 लाख लोग कम से कम 1.5 करोड़ लोग करते हैं। तो 1.5 करोड़ जो वोटर है वो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी शक्ति लगाई थी, पूरी एजेंसियों को लगाया हुआ था, और इन्होंने दुरुपयोग करके चुनाव जीता है। लेकिन हम हार और निराश से घबराने वाले लोग नहीं है। हम कांग्रेस के लोग हैं, हम इंडिया अलायंस के लोग हैं, हम मजबूती से आवाज उठाएंगे, बिहार की लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अनिल जी,
हाँ जी कीर्तिमान जी। जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि एसआईआर का प्रभाव पड़ा और अंतिम समय में जो इन्होंने दाव खेला 10,000 रुपया जो इन्होंने दिया है, उससे कहीं ना कहीं इन लोगों ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए महिलाओं को अपने पाले में करने की भूमिका निभाई। और अभी तो और एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में आकर के राहुल गांधी बम फोड़ेंगे, जनता को बताएंगे कि किस तरीके से वोट चोरी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल एसआईआर का मामला बना है और उस एसआईआर के मामले में बिहार की जनता ने देखा है कि इनसे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा फरेबी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई एसआईआर का मुद्दा नहीं है। वहां पर निश्चित तौर पर जो लोग स्वर्ग से दार गए थे, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, जो वहां नहीं रहते थे, उनके वोट कटे। बिहार की जनता का किसी का वोट नहीं कटा और इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जनता ने इनको नकार दिया। आकर के एक और झूठ बोल देंगे, जनता आगे इन्हें नकारेगी। जो झूठ बोल रहे हैं जनता उनको नकारना ही नकारना है, इसके अंदर कोई कसूर वाली बात नहीं है। दूसरा, जनता ने देखा है हमारा विकास, जनता ने देखा है प्रधानमंत्री आवास योजना, जनता ने देखा जल जीवन मिशन, जनता ने देखा उज्ज्वला योजना, जनता ने देखा गरीब कल्याण योजना से लाभार्थियों की बहुत बड़ी संख्या में बिहार को लाभ मिला है। तो जनता ने काम होते दिखे हैं, जनता झूठे सच्चे वायदे होते हुए नहीं देखे। तो ये किसका प्रभाव, नीतीश कुमार का कि मोदी जी का? आरोप प्रत्यारोप लगा करके आप अनिल जी, काम करने वाले को काम नहीं करने देना चाहते, काम करने वाले को बदनाम कर रहे हैं। अनिल जी, ये बिहार की जनता ने सुने तो, देखा है। अनिल जी, एक तरफ काम हो रहा है, एक तरफ पार्टी को बिना बातों अनिल जी, सरकार को बीजेपी, बदनाम किया जा रहा है। अनिल जी, बीजेपी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के आने से डबल इंजन की सरकार जो है ना जी, हाँ। और तेजी से बिहार का विकास होगा। जो पिछड़ा भी बिहार था, आवाज नहीं पा रही है आज अनिल जी, बिहार दिखाई दे रहा है, अनिल जी, बिहार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर रही है, तो क्या हम क्या नहीं पच रही? अनिल जी को आवाज नहीं मिल पा रही है शायद, अनगरल आरोप लगा रहे हैं, हाँ। इनको नहीं बच रही, तो ये अनगरल आरोप लगा रहे हैं और जनता इनके अनगरल आरोप में नहीं मान सकती। ठीक है, आज ठीक है। कानून व्यवस्था, आज बिहार की जनता स्वीकार करती है कि जंगल राज के मुकाबले में आज कानून व्यवस्था बहुत नहीं, बिल्कुल बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो जनादेश आ रहा है आपके पक्ष में अनिल जी। लेकिन सवाल ये है अनिल जी मेरा कि आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर रही है इस वक्त, जो रुझानों में भी हमने देखा और अब नतीजे धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं। तो क्या हम ये कहें कि 20 साल से एनडीए में नीतीश कुमार का साथ देते हुए बीजेपी उसी भूमिका में रहना चाहती है, या बीजेपी अब अपना चेहरा लाएगी? क्या लगता है आपको? कीर्तिमान जी, देखो बड़ा स्पष्ट है कि माननीय अमित शाह जी ने और सबने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नीतीश कुमार रहेंगे बिहार में। चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा गया है, हाँ। और नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ने के बाद में परिणाम आने के बाद नीतीश जी और अमित शाह जी, मोदी जी, उनका अपना फैसला होगा। जो भी फैसला होगा सारे विधायकों से राय लेकर के उस फैसले को माना जाएगा। हमने नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, नीतीश जी के, इसलिए निश्चित तौर पर कहीं शक शंका का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो फैसला है, फैसले में नीतीश जी और अपनी बीजेपी का हाईकमान बैठ करके जो भी फैसला लेंगे वो आप सबके सामने आ जाएगा। चलिए ठीक है अनिल जी, शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत धन्यवाद इस जनादेश के लिए, और रतन तिवारी जी आपको भी बहुत धन्यवाद, और नीरज जी आपका भी बहुत शुक्रिया। जिस तरह से इस वक्त बिहार चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं, पल पल की अपडेट आपको दिखा रहे हैं। और देखिए इस वक्त टैली इस वक्त जो कह रही है एनडीए 198 पर, और महागठबंधन इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि सिमटते हुए 39 सीटों पर आ गई है, अदर्स 6 पर है। हमारी नजर इस पर बनी हुई है, लगातार बनी रही इंडिया न्यूज के साथ।